यूपी बदल रहा है, शिक्षा के भी क्षेत्र में बदल रहा है। सरकार एक वो फॉर्मूला अपना रही है और ऐलान भी कर दिया है कि जिन परिषदीय स्कूल में नामांकन कम हो रहे हैं उन स्कूल का उसके पास के अच्छे संसाधन वाले स्कूल में मर्जर किया जाएगा। अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी का एक बैनर भी सामने आया, बोला स्कूल बंद करेंगे और मधुशाला खोलेंगे। ये नैरेटिव है, लेकिन सच्चाई ये है कि 17 स्कूलों से शुरू हुआ मर्जर 20-50 होते होते अब उसकी गिनती 70 तक पहुंच गई है और वो तारीख अब नजदीक है जब मर्जर का काम होना है। इसको लेके शिक्षकों में भी बहुत ज्यादा तनाव है। क्या नौकरियां चली जाएंगी, क्या होगा? विभाग बता रहा है कि असम हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, वहां ये फॉर्मूला काम आया है। लेकिन यहां डर क्या है? यहां डर इसलिए है कि जो संविदा पर है उनका क्या होगा। जो परमानेंट है उनकी तो नौकरी नहीं खत्म होगी, लेकिन उस पर दो चीजें बड़ा परेशान कर रही हैं। विभाग तो बोल रहा है, मंत्री चुप है, सरकार की तरफ से कोई बात नहीं आ रही है, इसलिए इस पर घालमेल ज्यादा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद अली हैं, वो बताएंगे कि क्या है ये शिक्षकों का लेके। और जुलाई आते, कभी पिछली जुलाई में था कि आपको प्राइमरी स्कूल वालों को बायोमेट्रिक देना है, तब बाढ़ जैसी आई थी यही 1 साल पहले कि कहीं एक्सीडेंट हो रहा है पहुंचने पहले, हाफ डे न लग जाए, पानी बरस रहा है, यहाँ कैसे पहुंचे, हम शिक्षकों से ये काम करवा रहे हैं। अब ये मर्जर वाला राग है, ये क्या है पूरी कहानी? जैसे करीब करीब आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, उसी में एक चीज़ है, एक कन्फ्यूज़न वाला जो मामला है ना, वो बहुत गड़बड़ हो रहा है शिक्षा विभाग को लेकर। वो इसलिए हो रहा है, अगर हम हाजिरी वाले बायोमेट्रिक वाले मामले को लेकर चले तो पहले भी अचानक से एक फैसला आया, शिक्षकों ने कहा इसके लिए कोई तैयारी नहीं है, ये किस तरह से लागू होगा, और दूर दराज के क्षेत्रों में, और आपने प्राइमरी में लागू और आपने अपने मेन ऑफिस में करिए, पहले अधिकारियों के लिए कर दीजिए। तो वो उसको लेके एक थोड़ा सा मामला बना, जनता की भी सिंपैथी के साथ, हाँ पहले अधिकारियों के लिए कर दीजिए, शिक्षक कर्मचारी तो किसी तरह पहुंच ही जाएगा। अब जो मर्जर वाला मामला आया है, इसमें भी मुझे लग रहा है आनन फानन में जो चीज की गई है वो थोड़ा सा सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। हालांकि कोर्ट की जो पहली लड़ाई है उसमें सरकार को थोड़ा सा राहत मिली है, क्योंकि एकल पीठ ने जो मामला सरकार के पक्ष में दे दिया कि साहब इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन शिक्षकों ने कमर ये कस ली है कि आप जो है बेंच में लेकर जाएंगे मामला। वो इसलिए जाएंगे, सबूतों के आधार पर लेके जाएंगे कि साहब जो मर्ज किए जा रहे हैं, पहले एक महानिदेश शिक्षा निदेशालय से एक वो आया ऑर्डर कि जो जहां 20 बच्चे हैं वो बगल वाले स्कूल में मर्ज कर दीजिए। फिर इसी की शिक्षकों का आरोप है कि साहब इसके आड़ में 50 वाले भी आपने मर्ज कर दिए। अब बाकायदा एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि जहां 70 बच्चे भी हैं उसको भी किसी बगल वाले स्कूल से मर्ज कर दीजिए। 1-2 नियम और आ गए कि अगर आपके स्कूल के आसपास कोई नाला है तो उस पर उसके बच्चे भी दूसरे में मर्ज कर दीजिए। रेलवे लाइन है अगर आपके स्कूल के पास, तो उन बच्चों की, सरकार कह रही है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर मर्ज किया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों का आरोप यह है कि समझ में नहीं आ रहा है। जब खुल रहे थे तब क्या नई रेलवे लाइन बिछ गई? मुझे तो लगता नहीं, यही चीज जो है नई रेलवे लाइन तो बिछी नहीं। या तो तत्कालीन सरकार जिसने स्कूल बनाए थे उसको ये ध्यान नहीं था, या इतनी घटनाएं आ गई कि बच्चे उस रेलवे लाइन से प्रताड़ित हो गए या उस नाले में गिर गए। बिल्कुल। असली वजह क्या है? असली वजह क्या ये तो नहीं है कि सरकार अब बोझा नहीं उठा पा रही। शिक्षकों का जो आरोप है, अंदर से जिनसे भी बात होती है, शिक्षक संगठन हो, प्राइमरी के या उच्च के, उनका मामला यह है कि सरकार धीरे धीरे इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रही है। और क्योंकि वो मैंने कहा ना, वो बोझ नहीं जो आपने कहा, हाँ वो बोझ वाला मामला कह सकते हैं। उनका तो सीधा सीधा कहना था कि साहब अगर आपको ये सब चीजें करानी है तो जहां सरकारी स्कूल है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में आप प्राइवेट स्कूल बंद कर दीजिए, ज्यादा नामांकन सरकारी स्कूल में हो जाएंगे। तो वो कैसे हो जाएगा? वो तो पैसा आ रहा है रजिस्ट्रेशन। सरकारी अधिकारी डीएम से लेकर प्रधान और चाहे भले ही शिक्षक जो उस स्कूल में टीचर है उनके बच्चों के नामांकन वहां करवाने शुरू कर, ये भी आया था प्रस्ताव, मगर ये प्रस्ताव ही आके रह जाते हैं, प्रस्ताव ही आके रह जाते हैं। अब एक तो 2027 की बात हम कर ही रहे थे इससे पहले भी, अब 2027 की बिसात पर अगर ये वाला मुद्दा भी बड़ा बना
तो सरकार के लिए एक नया संकट। अच्छा, मुझे बार-बार दिक्कतें होती है कि चीज नहीं समझ में आती है, ये जो अधिकारी सरकार के अंदर बैठे होते हैं साजिद, ये कैसी नीति बना देते हैं, और वो भी उस समय जब चुनाव सर पर होते हैं। इसके अभी पंचायत है और गांव में ये आफत है। ये पंचायत चुनाव पे कितना असर पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 लोग शामिल हो जा रहे हैं। एक तरफ सरकार, बीच में शिक्षक संगठन, और वो अब शिक्षक संगठनों ने एक सिंपैथी, सहानुभूति के तौर पर अभिभावकों को जोड़ दिया। उसने कहा कि आपका पहली, दूसरी, तीसरी क्लास का बच्चा आपके गांव से 5 किलोमीटर दूर वाले गांव में कैसे पढ़ने जाएगा, आप अपने प्रधान से या शिक्षा अधिकारी से बात पूछ लीजिए। तो वहां भी लग रहा है कि साहब बात तो सही है, सरकार को चाहिए था कम से कम इस चीज के लिए कोई व्यवस्था तो करे। पहले तो नेबर स्कूल, अच्छा बड़ा अजीब है, मैं पढ़ रहा था, सरकार यहाँ गांव में ये ला रही है, और शहरों में जाइए, बड़े शहरों में, दिल्ली में, वहां कहती नेबर स्कूल में पढ़ाना है। वहां बड़े स्कूल के लिए आप नहीं भाग सकते, आपको एडमिशन मिलेगा जो नेबर में स्कूल होगा। अजीब स्थिति है कि सरकार प्राइवेट स्कूल भी खुलवाएगी और यह भी चेक करेगी कि सरकारी स्कूल में पढ़ने कौन आ रहा है। जैसा कि साजिद कह रहे हैं कि वजह वही है। और दूसरा जो मैंने एक वजह बोली कि सरकार इस समय उन सब चीजों का आकलन कर रही है कि आर्थिक बोझ कितना पड़ता जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज और आपके बीच में रोक रहा हूं कि मैं अभी कल एक शिक्षक से बात हो रही थी, एक छोटा सा एग्जांपल, रामपुर में एक स्कूल है, उस ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के बच्चे वहां पर मर्ज कर दिए गए। ठीक है, उसने कहा टीचर बढ़ गए मर्ज होने से, बच्चे भी बढ़ गए, लेकिन कमरे 3 ही थे। अब उन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा? वो तो एक व्यवस्था बनानी थी। हम लोग इसीलिए बना रहे हैं कि सरकार कह रही है कि जिस स्कूल में मर्जर किया जा रहा है क्योंकि वहां संसाधन ज्यादा। हाँ, लेकिन अब आप जिस स्कूल का, जिस एक ब्लॉक का चर्चा में निकल के आया है, और जमीनी रिपोर्ट से कहती हैं कि दोनों स्कूल की हालत वही है कि अगर उसमें 70 है तो वहां कोई ऐसा नहीं 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां भी 100 के अंदर ही है। बिल्कुल। और जिस तरह से आनंद फानन में जैसे शिक्षा अधिकारियों ने प्रोग्राम बनाया, ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में बन गया होगा या पहले से प्लानिंग नहीं चल रही थी। तो बेहतर होता कि एक ब्लॉक में एक बहुत अच्छा स्कूल उस तरह से डेवलप कर लिया जाता। कहना तो सरकार का ये है, बढ़ा दी जाती। बेहतर वाली बात कही तो मैं बता दूं साजिद को कि सरकार कह रही है कि ज्यादा स्मार्ट क्लासेस में पहुंच पाएंगे, ज्यादा कनेक्टिविटी होगी, खूब संसाधनों से भरे होंगे। लेकिन विडंबना यह है कि 10 स्कूल भी नहीं निकल पाएंगे बी और सी ग्रेड के जिलों के गांव में जो स्मार्ट क्लासेस के नाम पर जिनका प्रचार किया जाए। धन्यवाद। मैं हूं पुष्कर चौहान और मेरे साथ थे साजिद अली जो ये वीडियो लेके आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।